स्वाहा। स्वाहा, स्वाहा मीन्स खत्म हो जा, तुम खत्म हो जा। बार बार आपको कह रहा, आप समझ नहीं रहे, आपको कह रहा है स्वाहा। स्वाहा मीन्स खत्म। बंधुता, भारत देश में यही चार चीज हम लोग स्थापित करना चाहते हैं। न्याय हो रहा है SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों पर। आप स्वतंत्र नहीं है। मौलिक रूप से अभी देखिए, बाबा साहब का प्रतिमा मनुवादियों ने जला रहा है कई जगह पर। मनुवादियों खुले विरोध कर रहे हैं। हिंदू, इसका मतलब मुस्लिम, ये शब्द जो है, इस शब्द से लड़ाई वो बीजेपी को फायदा दिलाना चाहते हैं। आप राहुल गांधी के विषय में मैं बता देना चाहता हूँ। राहुल गांधी जो है, इस देश में 1885 में कांग्रेस का निर्माण हुआ। कांग्रेस ने RSS का निर्माण किया और RSS ने बीजेपी का निर्माण किया। ये किताब लिखा हुआ है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज दिल्ली में अंबेडकर भवन में 3 दिन से वाम सेब का राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है। इसमें पूरे देश के लोग आए हुए हैं। जो बहुजन की नीति है, रीति है, जो आइडियोलॉजी है, उसको बता रहे हैं। जो शोषित समाज है, बहुजन समाज है, उसको समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं कि हम लोग क्यों बटे हैं। उनको एक करने के लिए उनको आइडियोलॉजी के हिसाब से समझा रहे हैं। तो हमारे साथ सर खड़े हैं, इसमें आए हैं। मैं इनसे परिचय लूँगा कि आखिर आप यहाँ पर आए हैं, क्या करने आए हैं और आपका मेरा परिचय, मैं झारखंड से आया हुआ हूँ। मेरा परिचय है, बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सुभाष चंद्र पासवान है, झारखंड राज्य से बिलोंग करता हूँ। सर, आप आए हैं तो आपका विचारधारा समाज को एकदम करंट देने वाला है। सोते हुए भी जगा देते हो। तो ये विचारधारा आपको कहाँ से ज्ञान हुआ? आप इतनी बातें जो बता रहे थे। वाम सेब का यूनिवर्सिटी से ज्ञान हुआ है। हम लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित अपने शब्दों को रखते हैं और हम लोग स्थापित करना चाहते हैं। स्वतंत्रता, बंधुता, भारत देश में यही चार चीज हम लोग स्थापित करना चाहते हैं। नहीं, देश में असमानता है, स्वतंत्रता नहीं है, न्याय नहीं है, अन्याय हो रहा है SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों पर। आप स्वतंत्र नहीं है। मौलिक रूप से अभी देखिए, बाबा साहब का प्रतिमा मनुवादियों ने जला रहा है कई जगह पर। मनुवादियों खुले विरोध कर रहे हैं हमारे संगठन के। आप बाबा साहब का आइडियोलॉजी को मानते हैं? एकदम हम मानते हैं, बाबा साहब का आइडियोलॉजी को मानते हैं। बाबा साहब तो हिंदू विरोधी थे। हिंदू का देखो, जो मनुस्मृति उसको जलाया। तो बाबा साहब तो पक्का वो मनुवादी थे। वो मनुवादी भी जो उनका विचारधारा के खिलाफ थे। जो बाबा साहब करते थे वही हम लोग पुनः दोहरा रहे हैं, अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब का आइडियोलॉजी को हम लोग मानते हैं, बाबा साहब का संविधान को हम लोग मानते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि बाबा साहब हिंदू विरोधी थे? बाबा साहब हिंदू विरोधी नहीं थे। देखिए, हिंदू शब्द को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। हिंदू कोई धार्मिक शब्द नहीं है। हिंदू शब्द जो है, हिंदू हिंदी का शब्द नहीं है, हिंदू संस्कृत का शब्द नहीं है, हिंदू अंग्रेजी का शब्द नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू मुगलों के द्वारा दी हुई गाली है। जो मुगलों ने ब्राह्मणों को बोला था कि आप हिंदू हो, बोला मैं हिंदू नहीं हूँ। हिंदू कौन है? हिंदू इस देश का OBC है, हिंदू इस देश का SC ST है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म सनातन। हम लोग तो यही समझा रहे हैं लोगों को। हम लोगों ने यही समझा रहे हैं लोगों को कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो आप मानते हैं कि जो मुसलमान है, अक्सर वो कहते हैं हिंदुस्तान बोलते हैं, तो इसलिए वो बोलते हैं हिंदुस्तान क्योंकि वो वही विचारधारा मानते हैं? क्या हिंदुस्तान देश का नाम ही नहीं है। आप मीडिया वाले हो, पढ़े लिखे हो क्या नहीं मुझे पता नहीं। इस देश का संविधान का फर्स्ट पन्ने में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। बाबा साहब जानते थे कि मनुवादियों ने आने वाला दिन में इस देश को हिंदुस्तान बनाए, इसलिए संविधान का फर्स्ट पन्ने में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। सर, आप कह रहे हो कि आपको पता नहीं है, संविधान को लेकर राहुल गांधी चलते हैं
लेकिन वो बार बार हिंदुस्तान बोलते हैं। उनसे कम पढ़ा लिखा कोई है? अरे भाई, पढ़ा लिखा अलग चीज होता है, समझदारी जानकारी अलग चीज होता है। हाँ, जैसे हर पढ़ा लिखा व्यक्ति समझदार नहीं हो सकता। हाँ, मनुवादी कौन है? सबसे बड़ा मनुवादी तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी किसका पोता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो जम्मू कश्मीर का ब्राह्मण थे, उसी का पोता ने राहुल गांधी है। राहुल गांधी पक्का मनुवादी है, तो वो संविधान, बेवकूफ बना रहे तो हैं। क्या वो संविधान वो नहीं पढ़े हैं? संविधान पढ़े हैं, संविधान को भली भांति जानते हैं, लेकिन पब्लिक के बीच में वो जानकारी नहीं देना चाहते हैं। यदि राहुल गांधी संविधान लेके चल रहे हैं तो संविधान का फर्स्ट पन्ना में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। हिंदुस्तान कहीं लिखा हुआ नहीं है। हिंदुस्तान वो इसलिए शब्द बोलते हैं क्योंकि हिंदुस्तान ध्रुवीकरण होगा। हिंदू इसका मतलब मुस्लिम, हिंदू इसका मतलब मुस्लिम। ये शब्द जो है, इस शब्द से लड़ाई वो बीजेपी को फायदा दिलाना चाहते हैं। आप राहुल गांधी के विषय में मैं बता देना चाहता हूँ। राहुल गांधी जो है, इस देश में 1885 में कांग्रेस का निर्माण हुआ। कांग्रेस ने आरएसएस का निर्माण किया और आरएसएस ने बीजेपी का निर्माण किया। ये किताब लिखा हुआ है, बीजेपी आरएसएस का माँ है कांग्रेस। सर आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं ग्रेजुएशन हूँ। सर आप ग्रेजुएशन है, लेकिन बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, ये सब अभी भी जाके वैष्णो देवी जाएंगे, काली माता जाएंगे, कोलकाता जाएंगे। आपको यहाँ कब गए थे? देखिए, आप पढ़ा लिखा का बात बोल रहे हैं, फिर इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर का बात बोल रहे हैं। इंजीनियर का पढ़ाई जो होता है, डॉक्टर का जो पढ़ाई होता है, प्रोफेसर जो पढ़ाई होता है, वो किताबी ज्ञान होता है। उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में इंफॉर्मेशन, मीन्स जानकारी। उसका किताब का जानकारी है, सामाजिक रूप से जानकारी नहीं है। ब्राह्मण का बेटा आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा, हमारे लोगों को मजूरी बांधेगा, हमारे लोगों को हाथ में क्या बोलते हैं उसको, सूता पीला कलर का ये सब बांधता है, कलावा बांधता है, समझे न। हमारे लोगों को मजदूरी देगा, हमारे लोग को अंधविश्वास में डालेगा, अपने बेटे को आईएएस, आईपीएस बनाएगा, इंजीनियर, डॉक्टर बनाएगा। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग शादी ब्याह करते हैं तो ये सब शादी पंडित बुलाते नहीं करते? क्यों पंडित बुलाएंगे? पंडित बुलाने से तो देश बर्बाद हो रहा है। देश का बर्बादी का कारण ब्राह्मण है। भाई बिना पंडित से शादी अशुभ होता है। अशुभ नहीं होता। इस देश में स्वयंवर होता था पहले, स्वयंवर मेले लगते थे। लड़का लड़की का, माँ बाप का सहारा, अपना गार्जियन बच्चों को लेके आते थे मेले में। एक माला दूसरे लड़की, यदि लड़का को माला पहना दिया और लड़का लड़की को माला पहना दिया तो शादी हो गया, स्वयंवर हो गया। इसको उन लोग ने दहेज रूप में परिवर्तन कर दिया, आदमी को मानसिक रूप से गुलाम बना दिया, खर्चा बढ़ा दिया। ये किसका देन है? ब्राह्मण का देन है। ब्राह्मण को क्यों बुलाएंगे? शादी करते हो नहीं करते? हम लोग बौद्धिस्ट रीति रिवाज से शादी किया। तो उसमें पंडित नहीं आता? नहीं, पंडित क्यों आएगा? ब्राह्मण तो सारा जाल बुना है ना। वो मंत्र हाँ। पड़ेगा फिर? मंत्र वो देखिए, मंत्र जो पढ़ता है पंडित जी बोलता है, उसका शब्द पर आप गौर कीजिए। आपसे मैं आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो? मैं तो ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएशन है। हाँ। कौन चैनल है आपका? बहुजन समय। आपका चैनल को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन, और आपको भी हार्दिक अभिनंदन। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। पढ़ाई लिखाई भी आपकी अच्छी हुई है। पंडित जी लोग को शब्द पर गौर कीजिए। पंडित जी बोलते क्या और करते क्या, शब्द से वार होता है इस देश में। पंडित जी को यदि हमारा बैकवर्ड समाज, ऐसे एसटी का समाज प्रणाम करते हैं तो पंडित जी बोलता है, तर जा जजमान, यानी तुम तर जाओ, हम ऊपर में रहेंगे, हम विकास करेंगे, तुम खत्म हो। वो तो सीनियर होते हैं ना, इसलिए पढ़ाई करते हैं उनको। पाए लागी नहीं, वो एक शब्द और बोलते हैं, पूजा पाठ का आपने बात कही ना। हाँ। तो पंडित जी बोलता है स्वाहा। स्वाहा मीन्स क्या होता है? आप पढ़े लिखे आदमी हो, स्वाहा मीन्स खत्म हो जा। तो उसको क्यों बुलाएंगे हम शादी ब्याह में? खत्म करने के लिए अपने समाज को। पंडित जी देखो, जो हवन करते हैं ना, आपको आपको जानकारी नहीं, हवन करते हैं तो जो भगवान है ना, वो धुआं वहाँ जाकर संदेश दे के आपके क्या पूजा पाठ हो रहा है, तो संदेश देता है हवन में। संदेश नहीं देता। हाँ। आपको खत्म करने का शब्द बोल रहा है। हाँ। यदि आप हवन कराते हो तो हवन में वो जो क्या बोलते हैं उसको,
जिसको आग में डाला जाता है सामग्री। क्या हुमाद हुमाद घी, उसमें क्या बोला जाता है जानते हैं आप? स्वाहा। स्वाहा स्वाहा मीन्स खत्म हो जा, तुम खत्म हो जा। बार बार आपको कह रहा, आप समझ नहीं रहे, आपको कह रहा है स्वाहा। स्वाहा मीन्स खत्म हो जा। एक जो बताओ, दुनिया पागल है कि आज जो शादी करते हैं, दुनिया का बात नहीं बोलिए, सिर्फ भारत का अरे बात सुन लीजिए, भारत की बात मान ले रहे हो कि जितने लोग शादी करते हैं पंडित से जाएंगे, साइट लेंगे, भाई हमको लड़की का लड़का शादी करना है तो मुझे डेट बता दो, तो आप लोग बिना पंडित का साइट नहीं होगा शादी का। शादी का जो पंडित जहाँ जहाँ शादी कराया है, हाँ, आप देख लीजिए पूरे भारत में घूम के, वही ज्यादा एक्सीडेंट हुआ है, वही सब आदमी ज्यादा मृत्यु प्राप्त किया। जहाँ जहाँ ब्राह्मण शादी करवाया उसके यहाँ विपत्ति आई है, और जहाँ जहाँ बौद्धिस्ट रीति रिवाज से शादी हुआ उसके यहाँ विपत्ति नहीं आई। वो कहते हैं कि आप लोग जो है ना आरक्षण वाले हो, इसलिए आप लोगों को ये ज्ञान नहीं है, आप लोग आरक्षण के ज्ञान का पाठ क्या पढ़ाएगा ब्राह्मण? ब्राह्मण खुद या ज्ञानी होता है? सुनो, आप लोग दूसरे आरक्षण के बल पे इतना वो आरक्षण जो है हाँ, वो मौलिक अधिकार है, मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य हो रहा है। वो आरक्षण जो है, आरक्षण तो ब्राह्मण 100% लिया है। यदि आपने बोला पूजा पाठ कौन कराता है? और आदमी करा सकता है पूजा पाठ, क्या नहीं? और आदमी IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर यदि पढ़ाई से बन जाते हैं। संस्कृत पढ़ना पड़ता है जो पूजा पाठ करता है। संस्कृत का एक से एक वक्ता है हमारे पास, हमारे बहुजन समाज के पास, लेकिन उसके बावजूद भी वो मतलब पूजा पाठ नहीं करा सकता है ना। तो आरक्षण कौन ले रहा है? ब्राह्मण ले रहा है। पूरा देश में 100% यदि कोई आरक्षण ले रहा है तो वो ब्राह्मण है। तो आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण बिल्कुल, जो आरक्षण है जैसे आर्थिक आधार पर, जो ब्राह्मण कहते हैं आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार का मामला नहीं है, ये मुख्य धारा से वंचित लोगों को जोड़ने का काम है आरक्षण। अरे अपने कमाई से कब आगे बढ़ोगे? कब तक आरक्षण के बल पर पढ़ोगे लिखोगे आगे बढ़ोगे? हम लोग तो अपने मेहनत के बलबूते से आगे बढ़ रहे हैं ना। अरे हम लोग मेहनत के टैक्स से पैसा मिलता है, आप लोगों को जो आरक्षण मिलता है। हम लोग का कमाई से ब्राह्मण आगे बढ़ रहा है, 1.5 क्विंटल का हो रहा है। हम लोग का दान दक्षिणा से ब्राह्मण आगे बढ़ रहा है। हम लोग को तो इस देश में OBC का संख्या 52% है, आरक्षण 27% है। 27% में भी क्रीमी लेयर है। 27% में भी क्रीमी लेयर है। और OBC जनरल का आरक्षण इस देश में, जनरल का संख्या इस देश में मात्र ब्राह्मणों का संख्या 3.5% है। न्यायपालिका में कितना परसेंट है मालूम है आपको? न्यायपालिका में 97% जजेज वही सब है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण लोग, एक जाति के लोग हैं। आप आ जाइए न्यायपालिका, कार्यपालिका में 89% है। आ जाइए विधायिका में 100%, राष्ट्रीय लेवल का जितना पार्टी उसी का है। मीडिया में आ जाइए, मीडिया में 100% है। संपादक लोग जितने भी हैं सभी ब्राह्मण है। आरक्षण मतलब वही तो सारा जगह, चारों जगह कब्जा करके रखा हुआ है इस देश में। बाबा साहब बोले थे कि इस देश में लोकतंत्र नहीं ब्राह्मण तंत्र है, और ब्राह्मण लोग चारों स्तंभ पर कब्जा किया, चारों स्तंभ पर कब्जा किया। अरे मैं ये कह रहा हूँ, समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब रहते हैं, तो मैं करो अगर ब्राह्मण को तुम फाइल आगे कर लिया तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? वो सीनियर है, वो ज्ञानी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? बड़े लोगों को मान सम्मान देना चाहिए। जैसे आपका पिताजी हमसे सीनियर है, इसको मैं चरण स्पर्श करूंगा, पाई करूंगा, ये चलेगा। लेकिन यदि कोई आदमी सीनियर सिटीजन को, ब्राह्मण को प्रणाम कर रहा है तो उसका भी कर्तव्य बनता है हमारे आदमी को प्रणाम करना, नहीं क्या भाई? हमारे आदमी को प्रणाम करना। लेकिन इसका लोग, ब्राह्मण लोग फायदा उठाते हैं ना। जो पूजा पाठ कराने जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे को हमारे सीनियर सिटीजन से प्रणाम करवाता है, और प्रणाम कराने के बाद शास्त्रों में तो लिखा है ना, ब्राह्मण का बच्चा अगर शास्त्र में मानता नहीं ना, मनुस्मृति को हम लोग जलाने वाले आदमी है। हम संविधान से, देश संविधान से चलता है कि शास्त्र से देश चलता है? शास्त्र से देश नहीं चलता है, संविधान से देश चलता है। लेकिन आजकल जितना क्रियाकर्म होता है, महिलाएं जो है सब
उन्हीं के हिसाब से सारे महिलाएं लोग छोड़ रही है, हाँ, सब कोई अब शिक्षा की ओर अग्रसर हो रही है। हाँ। हम लोग तो को महिलाएं को मंदिर में जाती है, पूजा पाठ, गंगा नहाने जाती है महिलाएं, पुरुष भी जाते हैं, कुछ इसमें भरोसा के भी जाते हैं। ये सब अंधविश्वास है, ये सब प्रोपगंडा उन लोग अपनाया है, इनकम का स्रोत धर्म नहीं धंधा है। यहाँ पढ़ा लिखा सभी अंधा, ये धर्म नहीं धंधा। धंधा किसका है? ब्राह्मणों का धंधा है। जैसे आप अभी मीडिया का कार्य कर रहे हो, इससे आपका व्यूअर्स बढ़ेंगे तो इनकम होगा, लेकिन ब्राह्मण कौन कार्य करता है? ब्राह्मण वही धंधा अपनाया हुआ है। सारे लोग मेहनत के बलबूते जीवन यापन करता है, ब्राह्मण लोग ठग बिचारी करके जीवन यापन करते हैं। तो लास्ट सवाल, क्या इस देश में जो हिंदू राज का एक खतरे में है, आपको लगता है कि हिंदू राज खतरे में है? यहाँ सरकार है बीजेपी का सरकार, तो फिर हिंदू राष्ट्र खतरे में कैसे हो गया? बीजेपी किसकी सरकार है? बीजेपी किसकी सरकार मैं है? बता रहा हूँ कैसे खतरे में। अभी देखो बंगाल में एक दलित मारा गया है, वो हिंदुओं तो था, लेकिन कहाँ पे मारा? बंगाल में, बांग्लादेश में। बांग्लादेश का मैटर इंडिया में। अरे हाँ, बोलना हो। हजारों लोग दलित लोग मर रहे हैं, हजारों का मर्डर हो रहा है दलितों का, ये नहीं दिखाई देता है आप लोगों को, मीडिया वाले को। और बांग्लादेश का मैटर इंडिया में लाते हैं, यहाँ हजारों दलित का हत्या हो रहा है, हजारों दलित का हत्या हो रहा है, रेप हो रहा है। ये नजर आप लोग दौड़ाइए देश में। हाँ, बांग्लादेश में दलित मारा गया, हजारों दलित यहाँ मर रहे हैं, पीट पीट के मार रहा है लोगों को, और आप कहते हैं बांग्लादेश में दलित का हत्या हुआ। चलो सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस तरह से इनको कठिन से कठिन सवाल मैंने पूछने की कोशिश किया, इन्होंने बेबाकी से अपनी जवाब दिया। हमारी बातचीत कैसे रही और कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट लिखेंगे, और कोई सवाल आ गया तो कमेंट में लिखे। अगर वीडियो इसे बनाऊंगा तो आपका सवाल ले लूंगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत जय समय, दिल्ली।